हेलो मेरे भाई। कैसे हो? भाई मैंने अलजेब्रा शुरुआत किया था अपना। उसमें कुछ क्वेश्चन हुआ था जो हमारे बेसिक फार्मूला पे बेस्ड था। ठीक है। चार पांच फार्मूला था। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने पिछला क्लास में किया था। और उसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन और है जो अभी करूंगा। ठीक है, फिर ये टाइप समाप्त करूंगा मैं। ठीक है भाई, तो देखना क्वेश्चन को ध्यान से। देखना मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 427। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 427। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 427। और एक्स वाई का मान है 202। एक्स वाई का मान है 202। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई? हमको क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई का मान बताना है क्या होगा। यानी सीधी सीधी सी बात है कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों जो हमारा डाटा है, इससे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है। ये 2xy होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें तीन चीज है। एक तो एक्स प्लस वाई है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और एक एक्स वाई है। इस तीन चीज में से दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना रहेगा। तो इसी फार्मूला का तो इस्तेमाल करेंगे। इसी फार्मूला का तो इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है। इस क्वेश्चन में हमको एक्स वाई भी पता है। तो बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई निकालना है तो इसी फार्मूला का तो इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं फार्मूला लगाता हूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं यहां से फार्मूला लगाता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा मेरे भाई बताना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2xy। ये बनेगा फार्मूला। अब इसमें जो जो वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू पुट कर दो। हमको निकालना है एक्स प्लस वाई, तो ये तो निकालना ही है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है 427। 427 प्लस का 2xy, एक्स वाई का वैल्यू 202 है। 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 404 हो जाएगा। 404। तो बताओ मेरे भाई, ये फाइनल जोड़ के कितना आया? 400 400 831 आया। ये फाइनल जोड़ के कितना आया? 831 आया। ये आया एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा? ये एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा? स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट। ये आ गया मेरे भाई एक्स प्लस वाई का मान। इसी प्रकार से एक्स माइनस वाई का मान भी निकल जाएगा। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है। इसमें भी मेरे भाई तीन चीज है, इसमें भी तीन पार्ट ही है। एक है एक्स माइनस वाई, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरा है एक्स वाई। इस तीनों डाटा में से कोई सा भी दो डाटा का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू दे रखा है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स माइनस वाई इजी वे में नहीं आ जाएगा? तो यहां से मेरे भाई अगर मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, यही फार्मूला बनेगा। अच्छा, अब मेरे भाई बताना एक्स माइनस वाई, ये जो एक्स माइनस वाई ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 427 माइनस 2xy, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है? 202। अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 404। तो यहां से बताना मेरे भाई, 427 में से 404 घटाना है। तो पहले 400 घटाओ, 427 में से 400 घटाएंगे तो हो जाएगा 27। फिर 4 घटाओ तो ये बन जाएगा 23। तो ये जो मान आया वो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का मान आया। ये जो मान आया वो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का मान आया। एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा? सर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, रूट रूट। तो यहां से मेरे भाई एक्स माइनस वाई का भी मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाएगा?
यहाँ से मेरा आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? सर एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? रूट अंदर 831 बटा एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा? रूट अंदर 23। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम दोनों रूट अलग अलग अंश बटा हर में है, अगर सिंगल रूट में लेते तो कितना बन जाएगा आंसर? 831 बटा में 23 आ जाएगा, 831 बटा में 23 आ जाएगा। ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक संख्या है रूट 2 और एक संख्या है रूट 3। तो इसका हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो मेरे भाई रूट के अंदर में ये दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों को जैसे ही जोड़ेगा तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। ऐसा जोड़ घटाव में नहीं होता है रूट के साथ। सिंगल रूट में तुम इसको जोड़ नहीं कर सकता है, ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा मेरे भाई, एक संख्या है रूट 8 और एक संख्या है रूट 3। तो मेरे भाई इसको तुम ऐसा कर सकता है, एक सिंगल रूट में 8 - 3 5 ले सकता है? नहीं ले सकता है मेरे भाई। जोड़ घटाव में हम लोग सिंगल रूट में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाई इसी में रहेगा गुना, रूट 3 गुना रूट 7, इसी में रहेगा गुना। तो बताओ मेरे भाई, इसको सिंगल रूट में लेके 7×3 = 21 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुना में ये चलेगा, गुना में चलता है। अच्छा मेरे भाई, इसी में रहेगा भाग, इसी में रहेगा भाग। जैसे मेरे भाई रहेगा 16 16 और नीचे में रहेगा रूट 4। तो क्या तुम इसको सिंगल रूट में ले सकता है? सर क्या मैं इसको 16/4 लिख सकता हूँ? तो आराम से लिख सकता है। तो मेरे भाई जोड़ घटाओ में सिंगल रूट में तुम नहीं ले सकता है, लेकिन गुना और भाग में हम इसको सिंगल रूट में ले सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया, ये अलग अलग भाग था, ये ऊपर नीचे भाग था, ये अलग अलग रूट था, मैंने इसको क्या किया, सिंगल रूट में ले लिया। तो 831 बटा में 23 हो जाएगा। 831 बटा में 23 होगी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आना, आगे आना मेरे भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला सवाल है, a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर है 24, a प्लस बी बराबर है 24 और 8ab बराबर है 256। 8ab बराबर 256। मैं जरा इसको सही करता हूं, मैं इसको सही करता हूं। ये 8 अगर इधर भेज देंगे इसको, तो बताओ मेरे भाई यहाँ से ab का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से ab का मान कितना आ जाएगा? ये गुना में 8 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 8×3 = 24, 8×16, ये ab का मान आ जाएगा 32। तो मेरे भाई हमको क्या निकालना है बताना, हमको क्या निकालना है बताना? 3a² प्लस 3b² का मान बताना है क्या होगा। अगर मेरे भाई मैं 3 यहां से कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? 3a² प्लस का b²। ठीक है, तो मेरे भाई 3 × a² प्लस b² का मान बताना है क्या होगा। ये 3 तो ऑलरेडी है ही है, ये 3 तो ऑलरेडी है ही है। हमको क्या निकाल के लाना है? हमको क्या निकाल के लाना है? a² प्लस b² का मान ही तो निकाल के लाना है। यानी फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a² प्लस b² का मान बताना है क्या बनेगा। a² प्लस b² का मान बताना है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, a प्लस बी दे रखा है, ए भी दे रखा है, तो क्या a² प्लस b² का मान नहीं आएगा? तुम बताओ मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या फार्मूला बनेगा? सर a² प्लस b² और प्लस का 2ab। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 डाटा में से एक डाटा a प्लस बी है, एक डाटा a² प्लस b² और एक डाटा a b है। ये 3 डाटा में से 2 डाटा का वैल्यू दे रखा है, तो क्या तीसरा वैल्यू नहीं आ जाएगा? क्या तीसरा वैल्यू नहीं आ जाएगा? मेरे भाई इसमें वैल्यू पुट करना जरा। a प्लस बी का वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 बराबर। यही a² प्लस b² का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मैं इसको k मान लेता हूं थोड़ा देर के लिए। a² प्लस b² k है, तो k का मान हमको निकालना है, प्लस 2ab। मेरे भाई ab का मान 32 है, तो 2ab का मान कितना हो जाएगा? 32 गुना 64, ये हो जाएगा 64। तो यहां से मेरे भाई k का मान कितना आ गया बताना। यहां से k का मान कितना आ गया? अगर एक घटेगा तो 6 में से 4 गया 2, 7 में 6 गया 1, और ये हो जाएगा k का मान 512। k का मान आ गया 512, मतलब a² प्लस b² का मान आ गया 512। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना? 3 गुना, सर a² प्लस b² का ही तो मान, इसी को तो हम k माने हुए हैं, उसका वैल्यू है 512, उसका वैल्यू है 512। तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? 500 1236, सॉरी 1536, ये कितना गुना में हो जाएगा?
1536 हो जाएगा। ये 1536 हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते हैं। आगे आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई बराबर है 25, x माइनस वाई बराबर है 25, एक्स वाई बराबर है 78। तो बताना मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये मेरे भाई। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ मेरे भाई। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है बताना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, यही फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है। अब इसमें मेरे भाई तीन पार्टी है, अब इसमें मेरे भाई तीन पार्टी है, कौन कौन सा है बताना। सर एक तो x माइनस वाई है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तो एक्स वाई। तीन को पार्टी में से किसी दो पार्टी का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा, तो यही तो फार्मूला लगाएंगे। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, इसमें यही फार्मूला तो रिश्ता बतलाता है। तो मेरे भाई मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो। बताओ मेरे भाई x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर यहां से कितना बन जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना, मैं इसको k मान लाता हूँ थोड़ा देर के लिए, मतलब k का मान हमको निकालना है माइनस 2xy, 2xy। xy का वैल्यू 78, अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 7 में 14 15, 156 हो जाएगा, 156। तो यहाँ से मेरे भाई k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे भाई k का मान कितना हो जाएगा तुम बताना मेरे। माइनस 156 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 6 11, 5 2 7 1 8 और 6 1 7, 781। मतलब के जो हमारा है वो क्या है, के हम किसको माने हुए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही के माने हुए। इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 781 आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो भाई आगे आना क्वेश्चन, आगे आना क्वेश्चन। चलो मेरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है मेरा p प्लस क्यू बराबर है 7, p प्लस क्यू बराबर है 7, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर है 25। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी क्यू का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। p प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी क्यू का मान निकालना है। p प्लस क्यू दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है, पी क्यू का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फार्मूला में लगाऊंगा तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से बताना। p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, मैं डायरेक्ट लगाता हूं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 प्लस का हो जाएगा 2pq, प्लस का हो जाएगा 2pq, प्लस का हो जाएगा 2pq। ठीक है मेरे भाई, ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, तो बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 25, इधर आएगा तो घटेगा 49 माइनस 25 24 बराबर हो जाएगा 2p, 24 बराबर हो जाएगा 2pq। ये खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ये कट जाएगा। यहाँ से बताना pq का मान कितना बन गया, यहाँ से pq का मान कितना बन गया 12 बन गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सा आसान सा क्वेश्चन है ये। चलो मेरे भाई ध्यान से आगे आना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना। क्वेश्चन है a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 45। तो हमको ए बी का मान बताना है क्या होगा, हमको ए बी का मान बताना है क्या होगा। तो क्या करना है मेरे भाई इस क्वेश्चन में बताना, क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में, a माइनस बी के फार्मूला का इस्तेमाल कर देना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला का इस्तेमाल कर देना है। अरे वही तो है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, अरे उसी फार्मूला में तो आता है। तो a माइनस मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका वैल्यू दे रखा है 45 माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। ठीक है, अब मेरे भाई माइनस का 2ab अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा,
सर ये हो जाएगा प्लस का 2ab, माइनस का 2ab इधर आएगा तो प्लस का 2ab, 25 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 20, यहां से ये कट जाएगा मेरे भाई 10। तो ए बी का मान फाइनल कितना आ गया, ए बी का मान फाइनल कितना आ गया, 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ना जाए। चलो मेरे भाई ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। इस क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके ऊपर रूट नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई हमको √3xy का मान निकालना है, क्या होगा, √3xy का मान बताना है क्या, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है √3x/2 प्लस का 4y, इसका वैल्यू दे रखा है 5। उसके बाद मेरे भाई 3x²/4 प्लस 16y² का वैल्यू दे रखा है 9। तो हमको निकालना है √3xy का मान क्या होगा, √3 तो है ही है, √3 तो है ही है, फाइनली हमको xy का मान निकाल के लाना है क्या होगा। अच्छा मेरे भाई इसको अगर हम गौर से देखते हैं, तो अगर हम गौर से देखते हैं तो मेरे भाई इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं, इसको इसका स्क्वायर करता हूं, और इसको अगर मैं a मानता हूं, इसको b मानता हूं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं, तो a² प्लस b² तो यहाँ दे रखा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3x²/4 होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 16y² होगा। तो मेरे भाई हमको इतना तो समझ में आ गया, हमको इतना तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन में कि मेरे भाई ये अगर हमारा a है, ये अगर हमारा a है तो ये हमारा b है। तो मेरे भाई ये क्या है, सर इसका स्क्वायर ही तो है, ये इसका स्क्वायर ही तो है मेरे भाई, ये कोई और नहीं, ये a² है, a²। अगर ये डाटा हमारा a है तो उसका स्क्वायर ही तो है ये मेरे भाई। अगर ये डाटा हमारा b है तो बताओ मेरे भाई ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, सर ये b² है, b²। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान दे रखा है, a² प्लस b² का मान दे रखा है, तो मेरे भाई ए बी का मान हमसे पूछ रहा है, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, मतलब a गुना b ही तो पूछ रहा है। तो ये क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लगाओ मेरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो √3x+2 प्लस 4y, इसके होल स्क्वायर का अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, क्या बनेगा। सर ये अगर मैं इसको a मानता हूँ, अगर मैं ये वाला डाटा को a मानता हूँ a, और इसको मैं b मानता हूँ b, तो बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, बताना क्या बन जाएगा। सर ये हो जाएगा a² यानी ये हो जाएगा 3x² बटा में 4 a² प्लस का b² प्लस का b², 4y का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 4y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 16y² b², और प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, 2 a की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई, a की जगह हो जाएगा √3x/2, और b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा 4y, यही बनेगा, यही बनेगा। अब मेरे भाई जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, इसमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करो। तुम बताओ मेरे भाई √3x/2 प्लस 4y, इसका सीधा सीधा मान दे रखा है 5, इसका सीधा सीधा मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अच्छा मेरे भाई यहाँ से ये दोनों का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 3x²/4 प्लस 16y², इसका वैल्यू दे रखा है 9, इसका वैल्यू दे रखा है 9 प्लस, मेरे भाई यहाँ से तो ये खत्म ही हो गया, तो उधर कितना बच गया 4√3xy, अगर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 4√3xy, ठीक है। 9 इधर खींच लेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, 9 इधर खींच लेंगे तो 25 माइनस 9 16, ये हो जाएगा 16 बराबर 4√3xy, और 4 से मेरे भाई ये खत्म हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई √3xy का मान कितना हो जाएगा, ये √3xy का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। तो यहां से हमको क्या निकालना है, √3xy का मान ही तो निकालना है, ये सीधा सीधा आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको बस यहाँ पे पकड़ना था,
कि ये अगर हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये जो डाटा दे रखा है वो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर ही तो दे रखा है। बस इतना पकड़ना था। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी तो हमसे पूछ रहा था, बस हम फार्मूला इस्तेमाल किए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, आगे आना जरा, अगला सवाल पे, अगला सवाल पे आना मेरे। चलो चलो मेरे भाई, अगले सवाल पे आना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दे रखा है 3a प्लस 2b बराबर 49, 3a प्लस 2b बराबर 49 और ab का मान दे रखा है 8। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। मेरे भाई मैं इसको अगर जरा सा सही करता हूं, इसको अगर मैं सही करता हूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अलग अलग छिटका हुआ है, मैं इसको अगर होल स्क्वायर लगाता हूं तो बताओ मेरे भाई हमको क्या निकालना पड़ जाएगा? हमको क्या निकालना पड़ जाएगा? 3a का होल स्क्वायर और प्लस 2b का होल स्क्वायर। मैंने इसको होल स्क्वायर में सेट कर दिया, यानी फाइनली हमको 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 3a प्लस 2b दे रखा है, ये ab दे रखा है, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर नहीं निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा? तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये डाटा हमारा a है, ये डाटा b है, तो बताओ a प्लस b दे रखा है, a प्लस b दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेगा? कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेगा मेरे भाई? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं इसका होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूं, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं फार्मूला, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा? यहां से क्या बन जाएगा? सर ये वाला वैल्यू हमारा a है, इसको मैं b मानता हूं, तो यहाँ से क्या खुलेगा बताना? यहाँ से क्या खुलेगा सर? ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस का 2ab। ध्यान से देखना, 2ab में गलती मत करना, यहाँ a अलग है b अलग है। a के जगह पे है 3a, a के जगह पर है 3a, और b के जगह पर है मेरे भाई 2b, b के जगह पर है 2b। ठीक है, इस फार्मूला का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, जो जो वैल्यू इसमें दे रखा है वो पुट करो। 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो 3a प्लस 2b का मान है 49, तो 49 यहाँ पुट करेंगे तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 का स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2401। ठीक है मेरे भाई, हमको इसी का मान तो निकालना है, हमको इसी का मान तो निकालना है, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं k मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, मतलब k का मान हमको निकालना है, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 दूना 12 का ab, 12 का ab। और तुम बताओ मेरे भाई, ab का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 8, तो ये 12 गुना 8 हो जाएगा, 12 गुना 8 96 हो जाएगा, यहाँ से 96। तो तुम बताओ मेरे भाई 2401, और 96 को मैं इधर भेजूंगा तो k का मान कितना हो जाएगा? 2401 माइनस का 96। यहाँ से हमारा आंसर कितना बनेगा? 11 में से 6 गया तो 5, यूनिट डिजिट पे 5 वाला आएगा, और एक ही ऑप्शन हमारा है ये वाला। 11 में से 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, और ये हो जाएगा 23। ये हमारा आंसर बन जाएगा 2305 वाला। ठीक है मेरे भाई, आगे आना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 289, ए बी का वैल्यू दे रखा है 120। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर में तो कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई फार्मूला आया ही नहीं, कोई फॉर्मेट आया ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, सीधे सीधे फॉर्मेट पे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा। तो मेरे भाई यहां से कुछ हमको करना पड़ेगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या हम a प्लस बी का मान अलग से नहीं ला सकते? इस डाटा का इस्तेमाल करके a प्लस बी का मान नहीं आएगा क्या? a माइनस बी का मान नहीं आएगा, इजी वे में आ जाएगा। तो इस डाटा का इस्तेमाल करके a प्लस बी का मान लाओ, a माइनस बी का मान लाओ, दोनों को वहां रखो, हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं इस तीनों के साथ है जो इसका वैल्यू निकाल के देते। ठीक है मेरे भाई,
तो यहाँ से अलग अलग हमको काम करना पड़ेगा। एक बार a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 289, 289। अब प्लस का हो जाएगा 2ab, तो 120 गुना कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा जोड़ने पे कितना बन जाएगा, 9, 8 4 12 के 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 529। तो ये आया a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी का मान यहाँ से कितना बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, रूट अंदर 529, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23। a प्लस बी का मान आ गया 23। इसी प्रकार से मेरे भाई, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूं, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो क्या बनेगा मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही आना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ab 120 है तो 2 गुना ab कितना हो जाएगा, 120 गुना 240 हो जाएगा। अरे 240 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा, ये घटेगा तो 49 हो जाएगा, 49। तो यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान आया 49। तो a माइनस बी का मान कितना बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पकड़ेगा, रूट 49, रूट 49 का वैल्यू होता है 7। तो a माइनस बी का मान आ गया 7। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, सर a प्लस बी का मान है 23, a प्लस बी का मान है 23, बीच में गुना है, a माइनस बी का मान है 7, तो 23 गुना 7 कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा फार्मूला डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो हमको घुमा फिरा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाएगा। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां पर है 2, मेरे भाई ये 2ab, यहाँ पर 2ab बराबर 17। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना। a प्लस 4b का मान है 19, a प्लस 4b का मान है 19, 2ab का मान 17 है, 2ab का मान 17 है। तुम बताओ मेरे भाई, 2ab का मान 17 है, यहाँ से ab का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ab का मान हो जाएगा 17/2। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई बताना, मोड a माइनस 4b, a माइनस 4b इसका मान पूछ रहा है। ये मोड लगा, मोड का मतलब आगे में माइनस वाला वैल्यू नहीं, प्लस वाला सिर्फ चाहिए। इसका अगर 2 मान आता है तो a माइनस 4b पॉजिटिव वाला चाहिए। तो a माइनस 4b का जो पॉजिटिव मान आएगा वही वाला हमारा वैल्यू है, वही वाला हमसे वैल्यू पूछ रहा है, यानी a माइनस 4b का मान पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस 4b दे रखा है, a माइनस 4b पूछ रहा है और ab दे रखा है, तो क्या तुम फार्मूला इस्तेमाल करना भूल गया, क्या तुम फार्मूला इस्तेमाल करना भूल गया? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हम 2 फार्मूला पढ़े थे इसमें जोड़ घटाओ वाला। एक फार्मूला था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के होल स्क्वायर को अगर हम जोड़ते तो क्या आता है मेरे भाई, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हम पढ़े थे घटाने वाला, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। अगर मैं इसको घटाता हूं तो क्या आता है मेरे भाई, 4ab। अब तुम हमको ये बताओ, अब तुम हमको ये बताओ कि इस फार्मूला में क्या क्या चीज है। सर एक पार्टी है a प्लस बी, एक पार्टी है a माइनस बी, और एक पार्टी है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 को पार्टी में से कोई 2 पार्टी का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट को ध्यान रखना, फॉर्मेट को ध्यान, a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रिश्ता बतलाता है ये फार्मूला। a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रिश्ता बतलाता है ये फार्मूला। इस 3 को वैल्यू में से कोई सा भी 2 वैल्यू दे देगा, तीसरा वैल्यू निकालना होगा तो हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, ये भी तो वही है, ये a प्लस बी, a माइनस बी और a बी में रिश्ता बतलाता है। ठीक है मेरे भाई, a प्लस बी, a माइनस बी, a बी में रिश्ता बतलाता है। तो a प्लस बी, ये तीनों डाटा में से कोई सा भी 2 डाटा दिया रहेगा तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये a प्लस बी है, ये a बी है, a माइनस 4b, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो इसी फार्मूला पे बेस्ड होगा, इसी फार्मूला पे तो बेस्ड होगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। देखो मेरे भाई, a प्लस 4b दे रखा है, a माइनस 4b निकालना है और a
बी का मान यहां से दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? यही वाला फार्मूला तो इस्तेमाल होगा। ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ए माइनस बी निकालना है और ए बी का मान है ना, मान दे रखा है, तो यही तो सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। लगाओ मेरे भाई, यहां फार्मूला लगाना जरा मेरे भाई, ए प्लस फोर बी। अगर मैं यहां फार्मूला लगाता हूं घटाओ वाला, ए प्लस फोर बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस फोर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताना। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। ये हमारा ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे फोर बी है, बी के जगह फोर बी है। ये हमारा ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ बी के जगह फोर बी है। तो जो हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो फार्मूला होता है फोर ए बी, वो फार्मूला होता है फोर ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे चेंज कर देना है फोर। यहाँ पे मेरे भाई बताना, ए के जगह कितना आएगा, ए के जगह ए आ जाएगा और बी के जगह कितना आ जाएगा, बी के जगह फोर बी आ जाएगा। ये फार्मूला हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी थोड़ी ना है, ये बी के जगह पे फोर बी है, तो फोर ए बी, हमारा ए और बी चेंज हो जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा फार्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे आना मेरे भाई, इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो गायब है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस फोर बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 19, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 माइनस। तुम बताओ मेरे भाई, ए माइनस फोर बी का मान तो निकालना ही है, मैं इसको के मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, कि ए माइनस फोर बी हमारा के है, के ए माइनस फोर बी के है तो के लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर बराबर, ये कितना हो जाएगा सर, 4 गुना 4 हो जाएगा 16 ए बी, 16 ए बी, 16 ए बी, ये 16 और ए गुना बी, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 17/2 दे रखा है, 17/2, तो 2 से ये खत्म हो गया मेरे भाई 8, तो 17 अठे कितना हो जाएगा, 17 अठे 136, 17 अठे 136, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से बताना मेरे भाई, के स्क्वायर उधर जाएगा, 136 इधर आएगा, तो के स्क्वायर का मान कितना बनेगा, 361, ये इधर आएगा तो माइनस का 136 आएगा, ठीक है। तो यहां से बताना मेरे भाई, के स्क्वायर का मान फाइनल कितना हो गया, 11 में 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ये 225 हो जाएगा। के स्क्वायर का मान 225 हो जाएगा, तो बताओ मेरे भाई के का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 225, रूट अंदर 225, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 15। लेकिन मेरे भाई के का जो मान है वो पॉजिटिव वाला लेना है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 15, ठीक है। ए माइनस फोर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट को ध्यान से पकड़ना है कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो ए और बी को ध्यान से पकड़ना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लगाएंगे तो सीधे सीधे फोर ए बी नहीं मार देना है, फोर ए बी तो होगा, लेकिन ए के जगह पे यहाँ पे ए है, बी के जगह पे फोर बी है, वो वाला फार्मूला लगाना है, ध्यान से सेट करना है इसको। आगे आना मेरे भाई, ध्यान से आगे देखना क्वेश्चन, चलो मेरे भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3a माइनस बी, 3a माइनस बी का वैल्यू है 1 और ए बी का वैल्यू है 4, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। मेरे भाई ये होल स्क्वायर हमको नहीं दिखता है, तो हमको सबसे पहले इसी को बनाना पड़ता है, पहले इसको होल स्क्वायर बनाओ, ये क्या चीज है सर। अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाता हूं तो 3a का स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, ये क्या बन गया, ये क्या चीज बन गया, ये क्या चीज बन गया सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां भी दिखे वहां पे क्या लिखेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी, यही तो लिखाएगा। तो अब बताओ मेरे भाई, किसका वैल्यू हमको चाहिए, किसका वैल्यू हमको चाहिए, देखो फाइनली हमको यही निकालना है कि 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी का मान क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन में 3a माइनस बी का मान तो ऑलरेडी एक देखा दे ही रखा है, तो किसका मान निकालना रह गया, 3a प्लस बी का मान ही रह गया निकालना। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3a प्लस बी का मान निकालना रह गया। तो मेरे भाई तुम ये बताओ, तुम ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम ये बताओ, ये 3a प्लस बी हमको निकालना है, ये 3a माइनस बी दे रखा है, ठीक है।
और ए बी का मान दे रखा है, तो बताओ मेरे भाई इसमें कौन सा रिश्ता बतलाता है? अगर मैं इसको a प्लस बी मानता हूं, इसको a माइनस बी मानता हूं, ये ए बी है, तो कौन सा रिश्ता इसको है ना, कौन सा रिश्ता इस तीनों के बीच में होता है? a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। मेरे भाई वही जो दो स्क्वायर को घटाते हैं वही वाला रिलेशन यहाँ पे लग जाएगा, तो वो वाला रिलेशन इस्तेमाल करो मेरे भाई, वो वाला रिलेशन इस्तेमाल करो। तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या निकालना है? 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? बराबर बनेगा 4ab। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तो पकड़ना सही से मेरे भाई। ये हमारा a है a, ये हमारा b है b, ये हमारा a है a, ये हमारा b है b। अगर हमारा क्वेश्चन रहता यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता, तो यहाँ आराम से 4ab लिख देते हम, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। अरे बताओ ना भाई, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो a और b थोड़ी ना है पूरा पूरा, ये a की जगह 3 है, b की जगह b है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा ना, ये उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा ना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या सेट होगा? ये 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, तो 4 गुना a की जगह पे यहाँ पे 3a है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है मेरे भाई? b है, तो ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा मेरे भाई। तभी तो ये आएगा, तभी तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब आया मेरे भाई, ये अब आया, यही फार्मूला सेट हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई आगे क्या करना है? जो जो वैल्यू दे रखा है पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है पुट करो। 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर 3a प्लस बी का मान हमको निकालना है, मैं इसको k मान लेता हूं थोड़ा देर के लिए, तो k का मान हमको निकालना रह जाएगा। 3a प्लस बी का वैल्यू है k, मैं k स्क्वायर हो जाएगा, k का मान हमको निकालना है माइनस माइनस 3a माइनस बी का वैल्यू है 1, क्वेश्चन में 1 है, और ये कितना हो जाएगा गुना करके 4 तिहाई 12ab, 4 तिहाई 12ab, 12ab, ab का वैल्यू है 4, तो 12 गुना 4 कितना बन जाएगा? ये 48 बन जाएगा, 48 माइनस 1 उधर जाएगा, तो बताओ मेरे भाई के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 49, तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा? रूट अंदर 49 बराबर 7, यानी के का मान आ गया 7, और ये के कोई और नहीं, ये 3a प्लस बी ही हमारा क्या है? के है, तो 3a प्लस बी का मान कितना हो गया? 7, तो 7 गुना 1 आंसर कितना बन जाएगा? 7 का आंसर बन जाएगा 7। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से आगे आना मेरे भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई क्या है। ये मेरे भाई बीच में माइनस है, माइनस a प्लस बी का वैल्यू है 11, a माइनस बी का वैल्यू है 8, तो ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा? बताओ मेरे भाई इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ बन सकता है? a प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी में कौन सा फार्मूला हमारा रिश्ता बतलाता है? कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई? बताना ध्यान से, कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? अरे यही फार्मूला का इस्तेमाल करेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको घटाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? क्या बन जाएगा? 4ab बन जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी है तो ab आया, इसी के जगह पर a और b की जगह चेंज हो जाएगा, तो ab की जगह यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 4ab, हमको ab का मान निकालना है, हमको ab का मान निकालना है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11 में से 4 गया तो 7, और 11 में से 57, ये 4 इधर उठ के आएगा तो 57/4, ये ए बी का मान आ गया। अगर मैं इसको भाग लगाऊं तो 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये मेरे भाई ए बी का मान आ जाएगा 14.25, ए बी का मान आ जाएगा 14.25। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा, ये क्या क्वेश्चन, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे, ये हमारा बेहतरीन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी का मान है √7, ठीक है, a माइनस बी का मान है √5, तो हमको निकालना है 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, जो हमको निकालना है थोड़ा उस पर फोकस करते हैं, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं मेरे भाई। 8 तो क्वेश्चन में है ही है, बस हमको ए बी का मान का कमी है, इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी कमी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी कमी है, माइनस माइनस मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, तो ए माइनस बी का मान है √5, तो ए माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का मान है √5, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई 5। ये कितना बन जाएगा 5। तो फाइनली हमको इस क्वेश्चन में किसका तलाश है, फाइनली हमको इस क्वेश्चन में किसका तलाश है, तो सर ए बी का तलाश है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तलाश है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा मेरे भाई बताना। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, हमको ए बी निकालना है, तो बताओ मेरे भाई क्या तुमको पता नहीं है कौन सा फार्मूला लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है कि नहीं होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी में वही तो रिश्ता बतलाता है। तो पहला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, पहला फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे चलो यार, पहला फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है 4ab। ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर लो सीधे। ए प्लस बी कितना है √7, ए प्लस बी √7, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7, माइनस ए माइनस बी कितना है √5, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, बराबर 4ab। 4ab मेरे भाई ये कितना हो जाएगा बताना, 7 में से 5 जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 4, 2/4 1/2, तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान फाइनल आ गया 1/2। ठीक है, ये ए बी का मान आ गया, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अब निकालना। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है, क्या ये फार्मूला रिश्ता नहीं बतलाता है, क्या ये फार्मूला रिश्ता नहीं बतलाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में मेरे भाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये रिश्ता नहीं बतलाता है। बस इसी में मेरे भाई वैल्यू पुट कर लो, इसी में वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है √7, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है √5, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, तो 7 5 12, 2 इधर से आएगा बटा में, तो 12/2 6। तो यहाँ से बताना मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बताना हमारा आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर कितना बन जाएगा सर 8 गुना ए बी का मान कितना आया 1/2 आया, ए बी का मान आया 1/2 गुना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आया 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 से खत्म हो जाएगा 4 मरतबे, ये 2 से खत्म हो जाएगा 4 मरतबे, तो 2 चौक 8 4, 4 छक 24, 24 में से 5 जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई 19, 24 में से 5 जाएगा तो कितना बन जाएगा 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से मैंने अलजेब्रा का जो 5 फार्मूला था बेसिक, उस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कराए, अभी तक बेसिक क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, हमको फार्मूला को पकड़ के रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू करना है, कि क्या डिमांड है उसी के हिसाब से ही हमको चलना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम इसका नया फार्मूला बताएंगे, इस चैप्टर का जो नया फार्मूला है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।